अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को नंबर के लिहाज से किस तरह यूज़ किया जाता है। अब अगर आप में से किसी को पर्सनल प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये क्या होता है, इसके पर्सन्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आप इस वीडियो के पहले 2 पार्ट देखें। ये तीसरा पार्ट चल रहा है, इसमें हमने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का नंबर के लिहाज से यूज देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज दैट ऑफ द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। जी, ये एक बेसिक रूल है प्रोनाउन का कि ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रोनाउन है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। तो जब आपने किसी नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, यानी किसी नाउन की जगह आपने प्रोनाउन यूज करना है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन आपने वही रखना है जो कि नाउन का था, जिसे आप रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से। जेंडर और पर्सन के ऊपर तो डिटेल में बात हो चुकी है पहली 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर के हवाले से यूज कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन के नंबर के हवाले से जो रूल्स हैं, यानी जिन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है जब यूज़ करना है हमने प्रोनाउन को, तो उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसके जो फर्स्ट रो वाले प्रोनाउन हैं, जो पहली रो वाले माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स वगैरह, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन ही, लेकिन चूंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं इसलिए ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और सेकंड वाले जो हैं उनको पॉजेसिव प्रोनाउन ही किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से एक वर्ड होगा तो एडजेक्टिव ही, लेकिन मैं उसको प्रोनाउन ही बोलूंगा क्योंकि हमने नंबर का यूज देखना है। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज प्लेस, तो हिज ये जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन ये प्रोनाउन भी है। हिज जो है ये आपको बता रहा है कि जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो लिहाजा हमने चूंकि नंबर को सीखना है इसलिए इस बात को इस वीडियो में हम इग्नोर कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रो वाले जो आपके प्रोनाउन हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। मैं एज ए जनरल सबको प्रोनाउन ही लूंगा, चाहे वो फर्स्ट रो वाले हैं चाहे वो सेकंड रो वाले हैं। तो चलें पहला रूल देखते हैं अपना इस टॉपिक के ऊपर। व्हेन अ प्रोनाउन represents a collective noun, it must be in the singular number and neuter gender if the collective noun is viewed as a whole. तो सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। एक ऐसा नाउन जो कि किसी ग्रुप के तमाम मेंबर्स को एक यूनिट की शक्ल में एज ए होल रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो जब एक प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन को रिप्लेस कर रहा है जो कि कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों को एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में अगर कोई नाउन जो है वो शो कर रहा है, तो उस नाउन को जब हमने प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो वो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा और उसकी जेंडर भी न्यूटर होगी। अभी हम इनकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द टीम, अब टीम देखें ना, ये कलेक्टिव नाउन है, तो टीम के अंदर बहुत सारे जो प्लेयर्स हो सकते हैं। द टीम विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ डे, तो टीम जो है वो एक दिन में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे देखें इट्स यूज हुआ है, तो इट्स क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और न्यूटर जेंडर है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द क्रू डिसमिस्ड इट्स ऑफिसर। अब क्रू के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कलेक्टिव नाउन है तमाम मेंबर्स को इकट्ठा जाहिर कर रहा है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन हम इट्स यूज कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है और न्यूटर जेंडर को भी शो कर रहा है। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, बिल्कुल इसी तरह ज्यूरी में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो और ये तमाम मेंबर्स को इकट्ठा एक यूनिट की शक्ल में शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम न्यूटर जेंडर और जो है सिंगुलर प्रोनाउन इट्स जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ द कलेक्टिव नाउन conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun representing it must be of plural number. जी, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो
उस जो ग्रुप होता है उस जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके तमाम मेंबर्स को एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में शो नहीं कर रहा होता। वो सेपरेटली जो है वो जो है इंडिविजुअल्स को यानी ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफराद हैं, जो मेंबर्स हैं ग्रुप को, उनका सेपरेट इजहार कर रहा होता है, सेपरेट जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है हर एक मेंबर की अलग अलग से। तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो फिर ऐसे नाउन के लिए ऐसा कलेक्टिव नाउन जो एज ए होल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा पूरे ग्रुप को, सेपरेटली इंडिविजुअल्स को शो कर रहा है, तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्लूरल होगा नंबर के लिहाज से। जैसे कि द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस की सेंस जो है वो ये बनाई गई है कि जो कमेटी के हर फर्द का जो है ओपिनियन वो डिफरेंट था। जो कमेटी के तमाम अफराद जो थे वो इस बात पे डिवाइडेड थे अपने ओपिनियंस के हवाले से, इसलिए यहाँ पे जो है प्लूरल प्रोनाउन लगाया गया, देयर यूज किया गया, इट्स ने यूज किया गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द स्टाफ डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। तो अब यहाँ पे भी स्टाफ क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बहुत से मेंबर इसमें हो सकते हैं, लेकिन इस फिक्रे की सेंस अब ये बनाई गई है कि स्टाफ के हर मेंबर का सेपरेट जिक्र किया जा रहा है कि किसी ने भी जो है अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ा। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन देयर यूज होगा, इट्स ने यूज होगा। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कलेक्टिव नाउन जब एज ए होल किसी ग्रुप को शो कर रहा है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, और जब वो सेपरेटली जो है ग्रुप के तमाम मेंबर्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे नाउन के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज करना है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज करना है। हमारा नेक्स्ट रूल है, when two or more singular nouns are joined by an, the pronoun used for them must be plural। यानी ये तो बहुत सिंपल है कि जब दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो एंड के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, वर्ड एंड के साथ, कंजंक्शन एंड के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन नाउन्स के लिए जब हमने प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसा कि अली एंड आसफ वर्क हार्ड। अब अली एंड आसफ दो नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे इनके लिए तो वो दे होगा। दे आर ऑलवेज प्रेज्ड बाय देयर टीचर। अब ये दे जो है ये देखें यहां पर ये प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में है, और देयर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है उसके तौर पे यूज हो रहा है। तो दोनों में आप देखें कि हमने प्लूरल प्रोनाउन को यूज किया है। नेक्स्ट है नवीद एंड अली। तो ये दोनों भी सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। आर फास्ट फ्रेंड्स, दे हैव शेयर्ड अ कॉमन रूम। तो यहां पे भी हमने प्लूरल प्रोनाउन दे यूज किया है। नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड refer to the same person or thing, the pronoun used for them must be singular। जी, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जब दो सिंगुलर नाउन जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट एक ही बंदे को कर रहे हैं, यानी वो एक ही बंदे को रिफर कर रहे हैं, एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही बंदे को शो कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो है वो अपना प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज करना है। इस बात को ये पहले वाले रूल के साथ रिलेट करके समझें कि जब दो नाउन्स सिंगुलर नाउन जो है वो एंड के साथ आपस में जुड़े हुए हैं उनके लिए जब हमने प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वो सिंगुलर नाउन जो एंड के साथ जुड़े हुए हैं एक ही चीज को या एक ही फर्द को जाहिर कर रहे हैं, एक ही चीज को या एक ही फर्द को रिफर कर रहे हैं, तो फिर हमने जो है अपना जो प्रोनाउन है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। द टीचर एंड एग्जामिनर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे टीचर एंड एग्जामिनर दो नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन टीचर और एग्जामिनर बंदा बेसिकली एक ही है, एक ही फर्द है, वो टीचर भी है और वो एग्जामिनर भी है, तो वो अपनी ड्यूटी जो है उसमें लापरवाही बरत रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है सिंगुलर प्लूरल यूज किया है, हिज यूज हुआ है इसके साथ। तो ये ख्याल रखना है आपने कि आपने जब प्रोनाउन को यूज करना है तो आपने सेंटेंस की सेंस को भी समझना है। अब यहाँ पे ये ना हो कि आप वो पिछले रूल को चलाते हुए कि जी एंड लगा हुआ है, दो नाउन है तो ठीक है जी प्लूरल लगा दें आप प्रोनाउन, ऐसा नहीं है। सेंटेंस की सेंस को भी समझना है कि वो जो सिंगुलर नाउन है कहीं एक ही फर्द को तो नहीं ज़ाहिर कर रहे या एक ही चीज को तो नहीं ज़ाहिर कर रहे, तो फिर ऐसी सूरत में आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड or preceded by the words each or every, the pronoun must be singular।
अब फिर ये उसी का समझने के सीक्वल है कि जब दो नाउन सिंगुलर हैं और वो एंड से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट बंदों को भी जाहिर कर रहे हैं। ये तो था ना कि एंड से दो सिंगुलर नाउन, इस पहले वाले रूल में तो ये था ना कि एंड से जुड़े हुए हैं दो सिंगुलर नाउन, लेकिन वो एक फर्द को या एक चीज को जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है लेकिन, और वो एंड से जुड़े हुए हैं और वो डिफरेंट बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने उनके साथ जो है प्रोनाउन वो सिंगुलर यूज करना है। ऐसी सूरत हाल में हमने जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज करना है। अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर होगी। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन हिज प्लेस। तो आप देखें टीचर एंड स्टूडेंट दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले चूंकि एवरी आ गया दोनों के साथ, तो फिर इसका मतलब है हर एक का हम अकेले जिक्र कर रहे हैं, हर एक को अलग से हम जो है रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज होगा। आप देख सकते हैं वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। इसी तरह ईच, अगर ईच की बात करें, ईच ऑफिसर एंड ईच सबऑर्डिनेट वाज वर्किंग प्रॉपरली। तो ये बात आपने हमेशा इस रूल को ध्यान में रखना है कि अगर ईच आ गया है या एवरी यूज हो गया है तो फिर जो है ऐसे नाउन्स को लिए जो हमने प्रोनाउन यूज करना है वो सिंगुलर फॉर्म होगी प्रोनाउन की। तो अब ये तीन आपके रूल जो हैं ये मिलते जुलते हैं। दो सिंगुलर नाउन हैं, एंड से मिले हुए हैं, उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है। दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन एक ही फर्द को या एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। दो नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उन नाउन्स के साथ ईच या एवरी लगा हुआ है, तो इसलिए फिर हमने जो है सिंगुलर जो है प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट रूल है when two or more singular nouns are joined by are either are neither nor, the pronoun used is generally singular। जी, जब दो सिंगुलर नाउन है वो वर्ड आर से आपस में जुड़े हुए हैं या उनके दरमियान में आइदर आर या नाइदर नार आ रहा है, तो इसका भी सेंस फिर यही बनता है कि हम हर एक का जिक्र कर रहे हैं, हर एक को अलहदा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर जो है ना, इसको आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसमें आपने बस यही बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब एक सेंटेंस के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट अफराद का सेपरेट जिक्र हो रहा है, हर एक का अलहदा से जिक्र हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, हमेशा जो प्रोनाउन है उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। देखें ईच है, एवरी है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हर एक को अलहदा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर बंदे को, चाहे जितने मर्जी बंदे हैं। इसी तरह आर जो है, आर भी दो में से किसी एक का इंतखाब है, या वो है या वो है। इसी तरह आइदर आर, यानी जितने भी हैं उनमें से हर एक, उनमें से हर एक यानी कि सेपरेट आप जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह नाइदर नार, तो जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, यानी हर एक को आप जो है अलहदा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेहान और अहमद मस्ट लेंड हिज कैमरा, रेहान को या अहमद को अपना कैमरा जो है वो दे देना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखें ना, ये दो नाउन है, आर से जुड़े हुए, इसका मतलब है हर एक का सेपरेट आप जिक्र कर रहे हैं। अहमद की अलहदा बात कर रहे हैं, रेहान की अलहदा बात कर रहे हैं, इसलिए जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, हिज यूज होगा। आइदर आलिया और सुमन हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आलिया और सुमन, ठीक है, अब दोनों का यानी दोनों में से हर एक की बात हो रही है कि दोनों में से आलिया और सुमन, दोनों में से हर एक ने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया। हर एक, तो हर एक वही बात होगी ना जैसे ईच एंड एवरी होता है, तो लिहाजा यहां पर भी सिंगुलर प्रोनाउन हर यूज होगा। नेक्स्ट देखें आप सेंटेंस, नाइदर इकबाल नार उमर हैज डन हिज ड्यूटी। इकबाल और उमर में से, दोनों में से किसी ने भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। दोनों में से किसी ने भी, यानी कोई एक, किसी ने भी का मतलब है कि किसी एक ने भी नहीं, कोई एक के ये जो है सेंस दे रहा है, तो इसमें भी आपने फिर सिंगुलर जो है प्रोनाउन यूज करना है। बस आप जब सेंस आपको समझ में आ गई ना कि जब आप सेपरेट जिक्र कर रहे हैं किसी चीज का तो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर आएगा। ये बस आपने इसको सेंस को समझने की कोशिश करना। ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिस से आती हैं, ये नहीं कि आपने रूल जो है वो बस सीख लिए तो हो गया। थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी आपको करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, आपको यूज करना आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखें, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर आर जॉइंड बाय आर नॉर, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल।
अब ये छठा और सातवां रूल है तकरीबन सेम है। देखिए छठे में क्या है, हमने ये कहा था कि आर लगा हुआ है या आपका नाइदर नार है, तो फिर वो क्या है, सिंगुलर प्लूरल है। देखिए इस रूल में हमने ये देखा था कि जब दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो आर या नाइदर नार या आइदर आर जो है इसके साथ आपस में जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन्स, तो फिर हम उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन इन सिंगुलर नाउन्स में से दोनों में से अगर कोई एक भी प्लूरल हो गया तो फिर हमारा प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा। ये रूल वही है, यानी उसी का एक हिस्सा है कि अगर आर और आइदर आर नाइदर नार के साथ जो नाउन जुड़े हुए हैं वो दोनों सिंगुलर हैं, ये ध्यान में रखना है, वो दोनों सिंगुलर हैं तो प्लूरल जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इन दोनों नाउन से जो आर और आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हुए हैं, इन दोनों नाउन से कोई एक भी अगर प्लूरल हो गया तो हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब ये क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में आ गया है। तो अब दो नाउन्स हैं, आर से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट चूंकि बहुत सारे हैं इसलिए अब हमारा जो है प्रोनाउन वो प्लूरल फॉर्म में देयर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे रेहान और अहमद दो नाउन थे लेकिन दोनों सिंगुलर थे, इसलिए प्रोनाउन सिंगुलर है। अब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों नाउन हैं, आर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर आप हिज लगा देंगे, हिज ड्यूटी, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर देयर ड्यूटी आएगा, प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट फेल्ड इन हिज ड्यूटी, फिर होना था। तो ये ख्याल रखना है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट है नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स हैव पेड देयर बिल्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब दो नाउन्स हैं, दोनों नार जो है और नाइदर इसके साथ वो लिंक्ड हैं, लेकिन उनके साथ हम जो प्रोनाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों नाउन में से एक जो है वो प्लूरल है, यानी सब ऑर्डिनेट्स है। अगर सब ऑर्डिनेट होता, एक होता, तो फिर ही जाना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ही गलती करते हैं क्योंकि उनके जेहन में ये चाह रहा होता है कि नाइदर नार आ गया तो बस ठीक है जी, सिंगुलर फॉर्म ही आएगी प्रोनाउन की। तो ऐसे आपने अंधाधुंध काम नहीं करना, चीज़ों की सेंस को समझना है। जब दो नाउन में से एक प्लूरल फॉर्म में है तो फिर आपने प्रोनाउन जो है वो उसकी प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब आखिर में मैं फिर वही बात आपसे रिपीट करना चाहता हूं जो तकरीबन हर वीडियो में मैं करता हूं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक लेक्चर में, एक वीडियो में इसको नहीं कंप्लीट किया जा सकता, तो इसलिए डिफरेंट वीडियोस में मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा है, उसमें देखा है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसके डिफरेंट पर्सन्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट केसेस कैसे क्या होते हैं, इनको यूज कैसे करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने यूज ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन देखा है केस के हवाले से कि डिफरेंट केसेस को कैसे यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन के। ये इस सिलसिले में हमारी थर्ड वीडियो है, इसमें हमने नंबर के लिहाज से पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना सीखा है। जो इसकी फोर्थ वीडियो है उसमें हमने सिंगुलर जो पर्सनल प्रोनाउन है न्यूटर जेंडर इट जो है इसका यूज सीखना है, क्योंकि इट को यूज करने में स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इसलिए इट जो यूज ऑफ इट है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो फोर्थ पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। इसके बाद जैसे कि हमारा तरीकाकार है पढ़ाने का कि पर्सनल प्रोनाउन के जैसे ये टॉपिक्स खत्म होंगे तो इसके बाद जो है इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आपको इनका यूज जो है वो अच्छी तरह से करना आ जाए, आपकी गलतियों की निशानदेही भी हो जाए और करेक्शन भी हो जाए। तो अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के इस टॉपिक को हर हवाले से, हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल एंड डेप्थ में समझना चाहते हैं तो फिर आपको पर्सनल प्रोनाउन की इन तमाम वीडियोस को देखना पड़ेगा। और ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देख लेने के बाद आपका पर्सनल प्रोनाउन का नंबर के लिहाज से यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।